हेलो एंड वेलकम 5 मिनट पॉडकास्ट में बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। और जिस तरह से हमारा देश अभी मैं कहूं कि एक मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, मुश्किल इसलिए क्योंकि मैं और आप हम सब बेचैन हैं। पहलगाम में जो हुआ उसके बाद गवर्नमेंट की तरफ से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन उसके मायने क्या हैं ये समझने के लिए पॉडकास्ट में मेरे साथ इस वक्त हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट जी। बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू। सबसे पहले तो सर, जो भी अभी तक एक्शन लिए गए हैं उनका असर आप पाकिस्तान के ऊपर क्या दूरगामी होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान ने इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियंस को, सबको चैलेंज किया है। और उनका मकसद तो सिर्फ ये क्लियर है कि इंडिया के अगेंस्ट ऐसी स्थिति पैदा करना कि पाकिस्तान आर्मी जिसका पूरा देश के अंदर कंट्रोल चला गया था, जिसका अपने आर्मी के अंदर रिफ्ट हो रही थी, उनको डिस्ट्रैक्ट कर इंडिया की तरफ को लेके आए। पर इसमें बहुत अहम ये है कि जो हम कर पाए हैं कि हाँ, हमारी कैजुअलिटीज़ तो हुई हैं और हमने उसका बदला भी निश्चय ही लेना है, पर उस गुस्से को हमने अपने लोगों के लिए नहीं ले जाना है। उसमें हमारे जो उनका एक मकसद था, जिस तरीके से उन्होंने किया कि इसको कम्युनल राइट्स भी हिंदुस्तान के अंदर हो, दो कम्युनिटी, दो धर्मों के बीच में लड़ाई हो, वो जो सहनशीलता हर एक हिंदुस्तानी ने दिखाई है, उसके लिए मुझे हिंदुस्तान पे गर्व है। और जो हमारे फोरफादर्स ने जैसे हमें भारत को बनाया है, एक सेकुलर नेशन, हिंदू मेजॉरिटी बट सेकुलर नेशन, हमको उस वैल्यूज से कंटिन्यू रखना है। अगर मोदी जी ये कहते हैं कि सेना को अब ये तय करना है कि समय, जगह और टारगेट वो खुद तय करें, मैंने फ्री हैंड दिया, तो इसके क्या मतलब होते हैं? हमें पहली बात तो सैनिक होने पर, एक आर्मी के जनरल होने पर मुझे गर्व है कि प्राइम मिनिस्टर ने हमारे को फ्री हैंड दिया है और हमारे पे पूरा ट्रस्ट डाला है। आज के जो हमारे सीडीएस और हमारे तीनों चीफ्स हैं, उनको ये बोला गया है कि आप कीजिए, आप जो समझते हैं जो ठीक है वो कीजिए, कब करना है, कैसे करना है, कितना करना है, वो सेना पे छोड़ दिया। ये एक पावरफुल लीडर की क्लैरिटी है और अपनी आर्मी के ऊपर फेथ है, और वी विल लिव अप टू द फेथ विच द प्राइम मिनिस्टर हैज बेस्टोर्ड ऑन द इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। आपको जितना मैं गौरवान्वित महसूस कर पा रही हूँ इस समय, उतनी ही ताकत इन शब्दों से भारतीय सेना को ज़रूर मिली होगी, लेकिन उतना ही खौफ क्या इन्हीं शब्दों से पाकिस्तान में पहुंचा है? जी हाँ, वो तो पहुंचेगा और पहुंचता रहेगा। उन्होंने हमारी रेड लाइन को पार किया है, लक्ष्मण रेखा को पार किया है। और आपको पता है, रावण का अंत इसीलिए हुआ था क्योंकि उसने लक्ष्मण रेखा पार की थी। यहाँ के रावण का भी हम अंत करेंगे। पाकिस्तान का इसके पीछे का मकसद क्या रहा है? देखिए, ये पाकिस्तान आर्मी और उनके जो प्रेसिडेंट हाफिज जो हैं, आसिफ जो जनरल साहब हैं, उनका ये मकसद है कि पूरे देश में जो कमज़ोरी है उनकी आर्मी की, बलूचिस्तान में जो हुआ, जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में हो रहा है, जो आर्मी के अंदर आपको पता है कि 1 साल पहले कोर कमांडर के घर में अटैक हुआ था, ये जो सारी कमज़ोरियां हैं, जो जो मोस्ट रेलेवेंट पॉलिटिकल लीडर है उसको अंदर जेल में डाला हुआ है, उसकी वजह से जो प्रेशर बन रहा है, उन सब से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक आउटर फियर पे लोगों को सबको डिस्ट्रैक्ट करना, रैली करना कि पाकिस्तान आर्मी फिर से प्रोटेक्टर्स ऑफ द पाकिस्तानी पीपल आ रही है, वो करने की कोशिश की गई है। पर यही है, वो सक्सेसफुल हो जाएंगे अगर हम वो करें जो पाकिस्तान चाहता है। निश्चय ही हमको सजा देनी है, पर हम किसी लड़ाई की तरफ नहीं जाना चाहिए। बिना लड़ाई की तरफ गए भी क्या मैं या मेरे व्यूवर्स ये मान सकते हैं कि पाकिस्तान का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है? निश्चय ही उनको इस गलती का पूरा वो हर आदमी जो हमने लूज किया है, हर एक टूरिस्ट, उसका बदला तो लेना ही हमने, और उनको उसका जवाबदारी देनी। इंडस वाटर ट्रीटी की अगर मैं बात करूं तो उसका होल्ड किया जाना पाकिस्तान के ऊपर कितना इफेक्ट डालेगा, उनकी आम आवाम और जनता के लिहाज से भी, देश के लिहाज से? देखिए, समय तो लगेगा। इंडस वाटर ट्रीटी अभी तो हेल्ड इन अबेंस है,
पर आगे जाके ये ट्रीटी जो कि अनइक्वल ट्रीटी थी उस ज़माने के हिसाब से हो सकता है ठीक थी जब बनी थी, पर अब और आज के हालात में बिल्कुल ही हम क्यों पाकिस्तान को फेवर करें और इतना ज़्यादा पानी दें। और आप देखिए कि पानी तो पाकिस्तान के लिए बहुत अहम, वो एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, और अगर हम इन पानी को कंट्रोल करेंगे, जो कि हम निश्चय ही करेंगे, अगले 1-1.5-2 साल में हमको कुछ डैम्स बढ़ाने पड़ेंगे, कुछ डीसिल्टेशन करना पड़ेगा, बहुत सी एक्टिविटीज़ करनी पड़ेगी, हम उनको पानी की त्राही त्राही कराएंगे। वही शब्द ये हो गया जो हम भी कह रहे हैं कि बूंद बूंद पानी को तरसेगा पाकिस्तान, आपने भी वही कहा कि त्राही त्राही करेगा। थैंक यू सो मच सर। ओके।